हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में कक्षा ए और बी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 25% और 30% है। यदि प्रत्येक कक्षा में कुल अंक समान है और कक्षा बी के एक छात्र ने 12 से 50 अंक प्राप्त किए परंतु वो 70 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो कक्षा ए के लिए उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी का जो टोटल मार्क्स है वो है 100, यानी कि ए में भी ये कितना 100 है और बी में भी कितना है, इसमें भी है 100। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया है कि इसका न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है बी के लिए। ठीक है, यानी कि 30% है न्यूनतम मार्क्स बी के लिए। और ये संख्या में कितना दिया है, ये दिया कि 12 से 50 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और ये कितना से फेल हो जा रहा है, 70 अंक हो जाने के न्यूनतम से भी वह कम अंक प्राप्त करता है, तो इसको दे देंगे 70 अंक, तो यह हमारा आ जाएगा ये न्यूनतम पासिंग मार्क यानी कि पास हो जाएगा। तो यहाँ से 30% का मान कितना हो जाएगा, 30% का मान यहाँ से हो जाएगा ये 1250 प्लस का 70 यानी कि ये हो जाएगा 1320 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1% का मान हमारा आ जाएगा 1320 और बटे में हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से एक जो से कैंसिल आउट और ये 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 यानी कि 1% यानी कि एक का मान यहाँ से आ जाएगा 44। तो 100 का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो 100 का मान हो जाएगा 4400। तो बोला है कि ए के लिए क्या न्यूनतम यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, तो ए का न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है पासिंग, ये यहाँ से दिया है कि 25% है। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल अंक इसके आगे ए का भी 4400 और बी का भी आगे कितना 4400। तो ए के लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा न्यूनतम, वो हो जाएगा 4400 का 25%। ठीक है, कि 25 में 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से 25 चौक के 100। ठीक है, 10 25 चौक के 100 और 10 कितना हो जाएगा ये 110, 1100 जो है वो है ए के लिए पासिंग मार्क्स, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाइप ए बी और सी क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। जब पाइप ए बी और सी को क्रमशः 6 बजे 8 बजे और 10 बजे सुबह खोले जाते हैं तब टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 टो है, एक टो है ए, ये भर रहा है 12 घंटे में, बी ये भर रहा है 15 घंटे में और सी ये भर रहा है 20 घंटे में। जैसे टंकी की क्षमता या टोटल वर्क निकाल देंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 12 5 60, बी की 15 चौके 60 और सी के 20 3 60। ठीक है, जबकि यहाँ से ए को खोला जा रहा है 6 बजे, तो ए को जब खोला जा रहा है 6 बजे, ठीक है 6 बजे ए को खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये करे कितना, ये करेगा 1 घंटा में कर रहा है 5 यूनिट, जबकि बी को खोला जा रहा है 8 बजे यानी कि 2 घंटे के बाद। 1 घंटा में कितना कर रहा है ए 5 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना करेगा 5 दूनी 10 यूनिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया हमारा कितना ए और बी अब आ जाएंगे, तो ए और बी। ठीक है, और ये जो है बी के यानी कि 8 बजे से के बाद फिर सी को खुला जाता है 10 बजे, यानी कि ए और बी फिर 2 घंटा काम करते हैं। तो ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4, तो 1 घंटे में दोनों कितना करेंगे, ये करेंगे 9 यूनिट, तो 2 घंटे में कितना करेंगे, ये करेंगे 9 दूनी 18 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी कर दिया 18 यूनिट, फिर खोला जा रहा है सी को, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से काम करेंगे। ठीक है, तो कितना अभी कार्य हो गया है दोनों द्वारा, ए और बी द्वारा, ये 10 और 18 यानी कि 28 यूनिट यहाँ से कार्य खत्म हो गया है। तभी कितना बचा है 28 और 2 30 और 30 60 यानी कि 32 यूनिट कार्य बचा है। अब ये 32 यूनिट कौन कार्य करेंगे, ये अब तीनों कार्य करेंगे, ए बी और सी करेंगे, तो तीनों को संयुक्त क्षमता हो जाएगा 5 या 9 व 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से 12 यूनिट से करना है 32 यूनिट काम, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 32 बट्टा में 12, तो ये 4 3 12 और ये 4 8 32, या 8 बट्टा में 3 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये जगह 3 दूनी 6 यानी कि 2 सहित 2 बट्टा में 3 घंटा। तो यहाँ से बदलेंगे मिनट में, ये हो जाएगा 60 से गुना, तो ये हमारा जाएगा ये 20 60 यानी कि 2 घंटा 40 मिनट में ये शेष कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा यानी कि टाइम टंकी भरने का वो हो जाएगा 10 और 2 12 बजकर
40 मिनट में ये टंकी पूरा भर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मोहन और रमेश क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक्स से वाई तक 108 किलोमीटर की दूरी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश वाई पर पहुंचता है, तत्काल वापस लौटता है और जेड पर मोहन से मिलता है, तो वाई से जेड की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से रमेश और कौन है, मोहन है, एक्स और ये वाई है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, ये है 108 किलोमीटर का। ठीक है, और फिर आगे है कि मोहन और रमेश दोनों 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यानी कि मोहन भी चल रहा है यहाँ से और ये रमेश भी चल रहा है, तो मोहन का स्पीड कितना है, मोहन का स्पीड यहाँ से ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ से रमेश का स्पीड कितना है, रमेश का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये एक ही समय में चल रहे हैं। यानी कि यहाँ से टाइम जो है वो नियत है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब टाइम नियत रहता है तो जो चाल का अनुपात होता है वहीं दूरी का भी अनुपात होता है। तो इनका अनुपात कितना है चाल का, ये है 8:10, यानी कि 4:5 है। तो यहाँ से इसका दूरी का अनुपात भी हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, कि रमेश वाई पर पहुँचता है और तत्काल वापस लौटता है। कि रमेश जो है वो यहाँ तक जाता है, फिर वापस यहाँ से लौट आता है और ये किसी जेड पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, तो पूछा कि वाई से जेड की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ये वाला जो दूरी है यही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से दूरी का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा ये हमारे अनुसार, ये दोनों अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 5 9, यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा हमारा अनुपात में। जबकि टोटल दूरी कितने यहाँ से दिया है, 108 दिया है संख्या में। यहाँ से एक का मान हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो जो तेज चलने वाला व्यक्ति है उसका स्पीड है 10 किलोमीटर, जबकि धीरे चलने वाला का व्यक्ति है यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात में कितना है, 4 और 5 है दूरी का अनुपात। तो ये तेज जो वाला है वो इधर तक पूरा तय किया। ठीक है, और फिर तय करने के बाद यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो ये पूछा कि जेड और वाई की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 5 का अंतर है 1, यानी कि वाई और जेड के बीच की दूरी भी हो जाएगा 12 किलोमीटर का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टीमर शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धारा के विपरीत एक बिंदु तक जाता है और नदी में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, जो कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। तो पूरी यात्रा में स्टीमर की औसत गति कितनी है। इनके यहाँ से शांत जल में नाव की चाल दिया है और धारा की चाल दिया है, तो धारा के विपरीत दिशा में पहले जा रहा है, तो कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, यानी कि यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा पहला v1, वह हो जाएगा दोनों चालों का अंतर, तो एक तो है 4.5 और दूसरा है कितना, यह है 1.5 का, तो यहाँ से हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहला रिलेटिव स्पीड, फिर दूसरा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा v2, ये हो जाएगा, ये धारा का दिशा में हो जाएगा क्योंकि विपरीत जा रहा है, तो उधर से आएगा तो धारा के दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस का 1.5, तो 4 और 5 और 1 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा दूसरा का रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसका औसत चाल पूछा है, तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना होता है, जब 2 चाल दिया रहेगा तो 2 गुने दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि 3 गुने 6 और बटा में दोनों चालों का योग, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 3 के 9 और ये 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है और इसकी कीमत पर 15%, 20% और 30% क्रमागत 3 छूट देने के बाद इसे 238 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है तो कितना रुपये लाभ होता है। ठीक है, तो ऐसे पहले अंकित मूल्य ज्ञात कर लेंगे क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। तो ऐसे कितना है छूट देने के बाद इसको बेचा जा रहा है 238 रुपया, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा MP, वो आ जाएगा 238 और कितना का छूट दिया जा रहा है, पहले पर दिया जा रहा है 15% का, यानी कि ये हो जाएगा गुने का 100 और बटा 15% का छूट, यानी कि ये दिया जा रहा है 85 पर, फिर गुने का हो जाएगा 100 और कितना का छूट दिया जा रहा है दूसरे बार, ये जा रहा है 20% का, यानी कि बट्टे में हो जाएगा ये 80, फिर जो इंटू का 100 और बट्टे में ये कितने पर हो जाएगा, ये दिया जा रहा है 30% की क्रमागत छूट, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 70। तो यहाँ से ये 1 और ये 2 0 कैंसिल आउट,
और यहाँ से घटाएंगे इसको, ये 17 पाँचे 85 और 17 एकम 17 6 17 चौके 68, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा ये 20 पाँचे 100 और ये 4 पाँचे 20 और ये 4 दूनी 8 और ये 50 दूनी 100 और ये 7 दूनी 14, तो ये जगह 2 पाँचे 10 10 इंटू का 50 यानी कि 500। तो इसका जो मार्केट प्राइस रहेगा अंकित मूल्य वो हमारा जाएगा 500। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ से दिया है कि यह है 360 रुपया। और ऐसे प्रश्न में बोल रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर ही अगर बेच देता तो कितने का लाभ होता है। तो इसका विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा ये 500 रुपया ही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो खरीदा था 360 में और बेच रहे हैं 500 में, तो कितने रुपए का इसको लाभ हो रहा है, यहाँ से इसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 360 यानी कि 40, तो ये हो जाएगा हमारा 400 400 और 500 यानी कि 140 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए की आय बी की आय की 120% है और बी की आय सी की आय के 40% है। ए की आय बी और सी की संयुक्त आय के 20% की कितनी परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कितना दिया है कि ए की आय जो और बी की आय की 120% है, ए की आय बी की आय का 120% है, ठीक है। तो यहाँ से 20 छके 20 से और 20 पाँचे 100 यानी कि ए और बी का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 6:5। फिर आगे है कि बी की आय सी की आय की 40% है, यानी कि बी की आय जो है वह सी की आय का 40% है। तो ये 20 पाँचे 100 और ये 20 दूनी 40 यानी कि बी और सी के यहाँ से अनुपात आ जाएगा 2:5। और आगे कितना है कि ए की आय बी और सी की संयुक्त आय के 20% की कितनी प्रतिशत है। यहाँ से ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से बी का मान है 5 जबकि बी का मान है 2, तो यहाँ से गुना करना है हमको 5 से, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे 5 से और इसमें गुना करना होगा हमको 2 से। तो यहाँ से हमारा जाएगा ए की आय 6 दूनी 12, बी की आय 5 दूनी 10 और सी की आय 5 25, यानी कि ए की आय तो ए की कितना है 12 और फिर बी और सी की संयुक्त आय के 20% के बराबर, कि बी और सी के 25 और 10 35 के 20% का कितना परसेंट है। यहाँ से हो जाएगा 20 पाँचे 100 और ये 5 साते 35 और ये हमारा जाएगा 1200 बटे में 7 7 एकम 7, ठीक है 5 तो 7 7 49 1 7 एकम 7 3 7 चौक 28 यानी कि 171.4 समथिंग परसेंट इसका आ जाएगा सही उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 रूट 2x माइनस का 1 बराबर में 0 है तो एक्स क्यू माइनस का 1 बटा में एक्स क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 रूट 2x माइनस का 1 बराबर में 0 है और पूछा है कि एक्स क्यू माइनस का 1 बटा में एक्स क्यू का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स ले अगर भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा एक्स माइनस का 5 रूट 2 और ये माइनस का 1 बटा में एक्स बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस का 1 बाई एक्स बराबर में इस माइनस 5 रूट 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 रूट 2। तो यहाँ से पूछा है एक्स क्यू माइनस का 1 बटा में एक्स क्यू का मान, इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस का 3a। तो ए का जगह कितना है 5 रूट 2 है, तो इसका मान हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 1 बटा में एक्स क्यू बराबर में ये 5 25 5 125, ठीक है। और इंटू का रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 इंटू का ये 5 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा ये 125 दूनी की 250 रूट 2 और प्लस का 25 15 रूट 2, तो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा 265 रूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह में 120 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, 40% छात्र लड़के हैं और अन्य लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, तो लड़कों की औसत आयु क्या है,
ठीक है। तो ऐसे टोटल छात्र कितने हैं? टोटल यहाँ से छात्रों की संख्या दिया है कि वो है 120 तो है, जिसमें कि 40% छात्र लड़के हैं। तो 120 का 40% निकालेंगे तो ये आंसर हमारा जाएगा 10% कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 10 का 4 गुना है, तो ये भी हो जाएगा 4 गुना, तो बढ़ चुक 48 से यहाँ से हो जाएगा बॉयज। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज जब हो गया कितना 48, तो गर्ल कितने हो जाएंगी? गर्ल यहाँ से हो जाएंगे 48 और 2 50 और 70 120, यानी कि गर्ल यहाँ से हो जाएंगी 72 ठो। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि लड़कों की औसत आयु जो है, इनकी बॉयज की औसत आयु एवरेज वह लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, यानी कि लड़कियों की औसत आयु से ये 20% अधिक, यानी कि 120% है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 20 छके 20 से और ये 20 पाँचे 100, यानी कि बॉयज एंड गर्ल का यहाँ से एवरेज आ जाएगा अनुपात में 6:5। तो ऐसे बॉयज का जो कितना हो जाएगा, बॉयज के यहाँ से जोग हो जाएगा 48 इंटू का 6 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से कितना जाएगा गर्ल का, ये हो जाएगा 72 इंटू का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 छक 48, 4 6 चौके 24 और 4 28, यानी कि 288, और बॉटे में हो जाएगा 72 5 यानी कि 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 6 360 हो जाएगा। जबकि यहाँ से प्रश्न में दिया है कि 120 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि इसका जो एवरेज है वो यहाँ से दिया है कि 15 वर्ष है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसके यहाँ से जोग हो जाएगा ये 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3 और 15 3 18, यानी कि 1800 इसका जोग हो जाएगा संख्या में। तो अनुपात में टोटल जो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जोग हो जाएगा 8 और ये 8 6 14 के 4 3 2 5 और 1 6, यानी कि 648 हो जाएगा। और इसका मान यहाँ से दिया कि है 1800, तो ऐसे एक का मान हो जाएगा 1800 बटा में 648। ठीक है, ये 9 दूनी 18 और ये 9 7 63, 1 9 दूनी 18, 4 5 20। ठीक है, और ये 18 चौक 72, फिर यहाँ से 9 दूनी 18 और ये 25 दूनी 50, यानी कि यहाँ से एक का मान यहाँ से हमारा जाएगा 25 बटा में 9। तो पूछा है किसका मान, पूछा है यहाँ से कि लड़कों की औसत आयु क्या है। ठीक है, कि लड़कों की औसत आयु, तो लड़कों की औसत आयु का अनुपात कितना है 6 बटा में 5 है। तो ये हो जाएगा एक का मान 25 बटा में 9 है, तो 6 का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा गुने का 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 3 तरीके 9, यानी कि 50 बटा में 3 हो जाएगा। तो 50 बटा 3 का मतलब कि 16 सहित 2 बटा में 3 वर्ष जो है वो लड़कों की औसत आयु है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है छात्रों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि अधिकतम है तो कहीं ना कहीं हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं कि जिनके बीच 63 कॉलम और 98 कॉपी इस प्रकार वितरित की जाए कि प्रत्येक छात्र समान संख्या में कॉलम और समान संख्या में कॉपी प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि 63 और 98 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। जैसे कितना हो जाएगा, यहाँ से एक तो है 63 और 98, 9 7 63 और 14 7 ये हो जाएगा 98। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ हमारा कॉमन है 7 कॉमन है, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हमारा यहाँ से 7 हो जाएगा, यानी कि अधिकतम संख्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।